दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो बौद्ध धर्म पर आधारित है और बौद्ध धर्म आने का महत्वपूर्ण कारण था कि इससे पहले के प्राचीन धर्मों में कर्मकांडीय व्यवस्था पर आधारित पशु बलि का प्रचलन और लोगों के साथ में काफी भेदभाव, यज्ञ में पशु बलि आदि का प्रचलन हो गया था, जिसके कारण लोग अपने आप को व्याकुल महसूस कर रहे थे और एक नए धर्म की खोज में थे। उसी समय गौतम बुद्ध का जन्म होता है और बौद्ध धर्म का प्रचलन होता है, जिनका श्रेय गौतम बुद्ध को जाता है बौद्ध धर्म को लाने में। तो आज जो है हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है और यह जो है बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी में आया। 6ठी शताब्दी में जो है इसका विकास हुआ या जन्म हुआ कह सकते हैं। और बौद्ध धर्म को लाने वाले गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। यह नेपाल की तराई में। अब आगे चलते हैं हम लोग कि गौतम बुद्ध के माता का नाम और पिता का नाम। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। पिता का नाम शुद्धोधन था और माया जो है थी, महामाया इनकी माता, वो कोलीय वंशीय थी, कोलीय वंश की थी। और इनके पिता जो थे शुद्धोधन, वो शाक्यगण के मुखिया थे, ठीक है। और सिद्धार्थ शाक्य कुलीन, शाक्य क्षत्रिय वंश से आते थे, शाक्य क्षत्रिय वंश से आते थे। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं हम लोग कि सिद्धार्थ का विवाह, इनका जो है विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो जाती है। और जो विवाह होता है वो किनके साथ होता है? वो यशोधरा के साथ होता है, यशोधरा के साथ। और ये भी जो यशोधरा थी वो शाक्य कुल की, शाक्य वंशीय थी, ठीक है। यहां अब महत्वपूर्ण बातों पर चलेंगे कि यशोधरा को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। यशोधरा को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें जो है हो सके कभी आ जाए, इसलिए मैं आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं। तो यशोधरा को बिंबा के नाम से भी जाना जाता है, गोपा और भद्रकक्षणा के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी नाम जो है यशोधरा के हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम लोग कि इस यशोधरा से सिद्धार्थ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल का अर्थ एक और बंधन से है, ठीक है। अब क्या है कि 16 वर्ष की उम्र में इनकी जो है विवाह हो गया। किसका?
सिद्धार्थ का यशोधरा से। अब क्या है कि ये जो है 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में क्या कर दिए, ये गृह त्याग कर दिए, गृह त्याग कर दिए। ठीक है, तो गृह त्याग करके जो है ये कहां चले गए, सबसे पहले जो है ये वैशाली चले गए। ठीक है, और वैशाली में उन्होंने अलार कलाम आश्रम में चला गया। कहां पर, अलार कलाम के आश्रम में चला गया। तो अलार कलाम के आश्रम में जो है जाने के बाद, तो अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन के क्या थे, आचार्य थे। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग कि इन्होंने जो गृह त्याग किया, तो गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है, तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में किया, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि लंबे समय तक कठोर तपस्या किया, और वो लंबे समय कितना था, 6 वर्ष। 6 वर्ष के लंबे अवधि तक जो है इन्होंने जो है तपस्या किया, और 6 और 29 को आप जोड़ दें, तो इसमें जो है आप 6 वर्ष को जोड़ दें, तो ये क्या किया, तपस्या किया, कठिन तपस्या किए, और फिर जो है क्या, इनकी उम्र जो है उस समय कितने हो गए, 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में इन्हें क्या मिला, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस समय इनकी उम्र क्या थे, 35 वर्ष की प्राप्ति हुई। ये कहां हुई, उरुबेला में, उरुबेला में पीपल वृक्ष के, उरुबेला में पीपल वृक्ष के नीचे। तो उरुबेला क्या, ये हमारा बोध गया। ठीक है, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इन्हें जो है क्या प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में किया, 35 वर्ष की उम्र में। किसने, सिद्धार्थ ने। जब ज्ञान की प्राप्ति सिद्धार्थ ने किया, तो ये सिद्धार्थ जो है आप क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। यही जो हमारे गौतम बुद्ध हैं। तो बुद्ध को और नाम से भी जाना जाता है, तथागत, तथागत के नाम से भी जाना जाता है। तो बुद्ध क्यों कहलाए, इसका अर्थ क्या होता है, सत्य है ज्ञान जिसका, क्या है, सत्य है ज्ञान जिसका, वही हमारा बुद्ध कहला सकता है। जिसने कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद में ज्ञान की प्राप्ति की, और वह जो है बुद्ध कहलाए। जो बुद्ध का अर्थ हुआ सत्य है ज्ञान जिसका, आने की उन्होंने जो है सत्य को खोज लिया, सच्चाई को खोज लिया। इसके बाद में क्या, वो उरुबेला से जब सत्य की खोज कर लिया, तो उरुबेला से वो आने की बोध गया से वो कहां गए, हमारे सारनाथ। ठीक है, तो सारनाथ जाने के बाद उन्होंने क्या किया, प्रथम उपदेश दिया। पहला उपदेश किस जगह में दिया, बुद्ध ने सारनाथ में दिया। तो प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आपके सामने।
इसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है 5 संघीय यानी साधक, 5 साधक, ठीक है, साधक संघीय, ठीक है, इनके 5 साधक बने। वो 5 ब्राह्मण साधक थे, 5 ब्राह्मण सन्यासी साधक थे, ठीक है। अब इसके बाद में फिर क्या है कि ये उपदेश जो है इसके अलावे, सारनाथ के अलावे जो है इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में दिया। संघ की स्थापना इन्होंने कहाँ किया? सारनाथ में ही किया। तो सारनाथ जो है हम लोगों ने देखा कि प्रथम उपदेश उन्होंने सबसे पहले दिया, जिससे जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना। और यहाँ जो है संघ की स्थापना जो इन्होंने किया। तो ये 5 कौन कौन थे इनके संघ में? आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मौग्धगलायन और देवदत्त। तो इसमें जो है आनंद जो थे सबसे प्रिय शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य। ये आगे चल करके क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं यही बतला देता हूं। तो आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने अपनी विमाता, एक और जो है दिमाग से उतर गया था मेरा, कि उनकी विमाता जो थे प्रजापति गौतमी, विमाता किनकी? बुद्ध की विमाता यानी कि मौसी, ठीक है, वो जो थे विमाता प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी थे। और इसी को अपने विमाता प्रजापति गौतमी को आनंद के आग्रह पर सबसे पहले महिला प्रवेश इन्होंने अपने संघ में दिया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया। कौन आई? प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की विमाता है। कि उपदेश में हम जो देख रहे हैं तो सबसे पहले इन्होंने कहा दिया? सारनाथ में, ठीक है। तो सारनाथ के अलावे उन्होंने मगध, कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में भी जो है अपना उपदेश दिया, ठीक है। अब यहां है कि कौशल में इन्होंने खास करके श्रावस्ती, कौशल की राजधानी, ये कौशल की किसकी राजधानी थे? कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको, क्लियर है। अब इसके बाद में फिर आगे चलेंगे हम लोग। गौतम बुद्ध अनिश्वरवादी और अनात्मवादी थे, और ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा कि गौतम बुद्ध किसमें विश्वास करते थे? तो गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में हुआ था, कुशीनारा में हुआ था। और उस समय इनका उम्र कितना था? उस समय जो है इनका उम्र 80 वर्ष था। 80 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने कुशीनगर में जो है अपना जो है शरीर को त्याग दिया। और इस शरीर के त्यागने की घटना जो है, मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के नाम से जो है बौद्ध धर्म में जाना जाता है। आने की जो है यह मृत्यु को प्राप्त कर लिए, और इनके जो है शरीर को देश के विभिन्न 8 भागों में भेजा गया और जो है इन्हीं के शरीर के अंश मात्र का अवशेष जो है उसमें आस्था रख करके स्तूप का निर्माण करवाया गया। स्तूप का निर्माण करवाया गया विभिन्न जगहों में, और
अंत में चलकर आगे चल करके ये स्तूप को, कुछ जगह जो स्तूप था उसको जो है बख्तियार खिलजी ने क्या करवा दिया था? नष्ट करवा दिया था। बख्तियार खिलजी ने क्या करवा दिया था? स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। इस प्रकार गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती। गौतम बुद्ध द्वारा मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य की बातें कही गई है। वो 4 आर्य सत्य क्या है कि पहला जो है हमारा दुख है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी परिपदा। उसके बाद में जो है हम लोग अष्टांगिक मार्ग की चर्चा। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग को भी बतलाया। और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन थे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से जो है विभिन्न परीक्षाओं में जो है आता है। तो पहला देखते हैं हम लोग सम्यक दृष्टि। इस प्रकार से 8 को देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और अंत में जो है क्या करना है कि वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेना है। और वही जो है हमारे गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कर लिया। तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है कि दीपक का बुझ जाना। दीपक को क्या हो जाना? दीपक को बुझ जाना है, वो निर्वाण होता है। और इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग पर चलने का जो है इन्होंने बात किया। इसके अलावा जो है गौतम बुद्ध ने मुख्य रूप से मध्यम मार्ग पर चलने की बात कहा था कि ना तो अधिक कष्ट में रह करके जो है जीवन को जीना है और ना ही बहुत सुख में जीवन को जीना है। यदि हमें बौद्धित्व को प्राप्त करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो हमें जो है मध्यम मार्ग को अपनाना है, जिनका जो है अनुसरण हमारे गौतम बुद्ध ने किया था। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रजापति गौतमी को जो है सबसे पहले प्रवेश दिया था। और इस प्रकार से जो है इनके संघ में स्त्री और पुरुष का प्रवेश संभव हो पाया। और आगे चल करके हमने बतलाया कि यह जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और विरोध जो है ये पशु बलि और हिंसा को विरोध करते थे। यही कारण था कि बौद्ध धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित धर्म बना। इसके बाद में जो है हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे जो छूट रहा है। और महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति पर जो है हम चर्चा करेंगे। अब बौद्ध संगीति पर तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म में 4 बार बौद्ध संगीतियां की गई है, जिसे मैं आपको जो है बिल्कुल विस्तारित रूप से लिख करके जो है दे देना चाहता हूं, ताकि कहीं भी आपको परीक्षा में परेशानी नहीं हो। तो देखते हैं हम लोग 4 जो है संगीतियों को कि अब बौद्ध संगीति को विस्तृत रूप से आपके सामने मैं रख रहा हूं, क्योंकि बौद्ध संगीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां जो है बौद्ध संगीति के बारे में विशेष मैं चर्चा करूंगा। आप सरसरी निगाह से हमारे वीडियो पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो समय था वो 483 ईस्वी पूर्व में था। ठीक है, ध्यान देने की बात है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ और इसका आयोजन का स्थल जो है राजगृह में हुआ था। और राजगृह जो का किस जगह में? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, इसका मैं सूत्र भी दे दूंगा, आप ध्यान से देखेंगे। मैं सूत्र दे दूंगा आयोजन स्थल, शासन काल का और अध्यक्ष का, बहुत ही सुगमता पूर्वक जो आपको दिमाग में हट जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखें प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में, और इसका आयोजन स्थल जो है राजगृह था और शासन काल जो है
अजात शत्रु का था। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुए थे और इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। ठीक है। और इस समय क्या कार्य हुआ कि बौद्ध धर्म में दो भागों में जो है अब आया उभर करके, एक विनय पिटक और दूसरा सूत पिटक। ठीक है। इस जो है प्रथम बौद्ध संहिता में दो कार्य हुए, विनय पिटक और सूत पिटक जो का जो है ये उपदेश को जो है दो भागों में बंटवारा किया गया। दूसरा जो है बौद्ध संहिता में आता है तो द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और आयोजन स्थल इसका वैशाली था और इसके जो है शासन काल के जो शासक थे वो कालाशोक थे और अध्यक्ष जो इनके थे साबक मीर थे। और इस समय क्या कार्य हुआ, अस्थावीर और महासंघिक में बौद्ध धर्म बट गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आयोजन स्थल जो है हमारा पाटलिपुत्र था और शासन काल जो है किसका था, अशोक का, और अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र 30 थे। ठीक है। इस समय क्या कार्य हुआ तृतीय बौद्ध संगीति में जो 251 ईसा पूर्व में हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि अवैधम पीटक आया। यहाँ तो देखे विनय पीटक, सूत पीटक और तीसरा जो है अवैधम पीटक का जो है रचना किया गया और तृतीय बौद्ध संगीति में नियम को जो है कठोर बनाया गया। आगे चलते हैं हम लोग कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। यहाँ ईस्वी में आया प्रथम जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में आया और ये कहाँ हुआ, कश्मीर में। तो कश्मीर के कहा, कुंडलवन में हुआ और इसके शासनकाल किनका था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ और अध्यक्ष कौन थे, तो ये वसुमित्र थे। इस समय क्या कार्य हुआ, तो विभाष शास्त्र नाटक का जो है रचना इसी बौद्ध संगीति के समय में हुआ। और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ मुख्य रूप से बौद्ध धर्म दो भागों में बटा और एक पहला हीनयान और दूसरा महायान था। तो हीनयान जो रूढ़िवादी या निम्न मार्गीय विचारधारा के लोग थे वो हीनयान मानने वाले हुए और महायान जो है उत्कृष्ट विचारधारा के लोग थे, उत्कृष्ट मार्गी थे, वो हुए। अब है कि हीनयान जो मानने वाले थे वो अपना जो है धर्म का प्रचार प्रसार या हीनयान के लोग जो है श्रीलंका, बर्मा और जावा में फैल गए। अब क्या है कि हीनयान मुख्य रूप से दो भागों में फिर आगे चल करके बट गया और वो दो भाग कौन था, वैभाषिक और सोत्रांतिक। दो भाग था, वैभाषिक और सोत्रांतिक। दो भाग में जो है कौन बटा, हीनयान बटा। और उस प्रकार महायान भी आगे चल करके दो भाग में बटा, एक बन गया शून्यवाद और दूसरा विज्ञानवाद। तो शून्यवाद जैसा कि शून्य का जो है आप जानते हैं कि इन्होंने नागार्जुन ने दिया और उसके बाद जो है विज्ञानवाद जो है मैत्रेयनाथ से जो है संबंधित है। यहाँ हमने सूत्र की बात कहा, आप ध्यान देंगे ये आपको तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी ईस्वी में। अब यहाँ पर आयोजन स्थल जो है आपको कैसे सूत्र में आएगा इसका मैं बतला देता हूँ। देख लीजिए, इसका रखिए रवै पाक, रवै पाक, रवै से राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ये क्लियर हो गया आपका। आयोजन स्थल का सूत्र हो गया रवै पाक और शासन काल क्या हो गया, यकायक। ये क्या है, या से जो है हमारा अजात शत्रु, का से कालाशोक, या से अशोक और का से कनिष्क। ये हमारा यकायक जो है शासन काल का हो गया और आयोजन स्थल का रवै पाक हो गया। अब अध्यक्ष की बातें करने जा रहे हैं आपके बीच में। अध्यक्ष देखेंगे, अध्यक्ष क्या है, मासा मो
क्या है इसमें? माँ से जो है महाकश्यप, सा से सावकमीर, मो से मोगली पुत्र तीस और वा से जो है वसुमित्र। और इस प्रकार से जो है दोस्तों 4 बौद्ध समिति का हमने जो है आयोजन स्थल, शासन काल और अध्यक्ष का आपके सामने में सूत्र रखा, क्योंकि इसमें जो है बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपके सामने में ये बातों को रखा। अब आगे जो है कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी आपके सामने मैं रख देना चाह रहा हूं कि बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश किनका वर्जित था, किनका जो है मनाही था, वो देखिए। क्योंकि इसमें से जो है बीच में जो है कहीं दूसरा जो है डाल देगा और जो है पूछेगा इनमें से कौन नहीं था, इसीलिए हमने सबों को आपके सामने रखने का काम किया है। किसे जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश के मनाए थे? वो अल्पायु यानी कि कम उम्र वाले, चोर व्यक्ति, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, राजा का सेवक, दास और रोगी, ये सभी को जो है बौद्ध संघ में प्रवेश की जो है मनाही थी। अब आगे चलते हैं हम लोग कि आगे चल करके बौद्ध धर्म में जो 7वीं सदी में जो है वज्रयान संप्रदाय आया, फिर जो है इसमें क्या आया कि इसमें जो है तंत्र मंत्र आया, फिर जो है शाहजहान आया, और इस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में जो है जो नियम कठोर थे वो और भी लचीले हो गए, और इस प्रकार से जो है धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म में जो है और भी जो है लचीलापन आने लगा। संभवतः यही सब कुछ कारण विशेष रूप से हुए कि इनका प्रचार प्रसार में कमी आ गई। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध से संबंधित कुछ घटना और उनके प्रतीक चिन्ह है, हो सके आज परीक्षा में, इसलिए मैं इसे भी आपके सामने दे रहा हूं। तो जन्म इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल या सांड है। गृह त्याग की घटना क्या है? तो घोड़ा को माना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोधि वृक्ष के नीचे, और वो बोधि वृक्ष कहाँ? पीपल के पेड़। तो बोधि वृक्ष इसलिए दिया गया है। और निर्वाण क्या है मानते हैं? पद चिन्ह को मानते हैं। और मृत्यु जो है स्तूप को मानते हैं। इसलिए हमने बतलाया था आपको कि जो है गौतम बुद्ध ने जब मृत्यु की प्राप्ति कर ली तो इनके शरीर के अंश को 8 जगहों में भेजा गया, और विभिन्न जगहों में इन्हीं के जो है अंश मात्र से स्तूप का निर्माण करवाया गया, जो अंत में हमने बतलाया भी कि बख्तियार खिलजी ने जो है स्तूपों को जो है नाश कर दिया। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने सत्य और अहिंसा पर बल दिया, इन्होंने विरोध किया पशु बलि को, यज्ञ और कर्म कांड को। यदि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता देखा जाए तो सत्य, अहिंसा ये जो है मुख्य रूप से जो है समानताएं दिखती है। जैन धर्म में कुछ जो है कठोरता के साथ में ज्ञान की प्राप्ति की बात करता है, शरीर त्याग की बात करता है, और बौद्ध धर्म में जो है मध्यम मार्गीय रास्ता को अपनाते हुए जो है ज्ञान की प्राप्ति की बात करता है। यही कारण रहा कि बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला। और एक और भी महत्वपूर्ण मेरे समझ से कि जैन धर्म में जो है नंगा रहने की प्रवृत्ति थी, फलस्वरूप जो है उसमें दिगंबर और श्वेतांबर आया। तो ये भी एक कारण रहा जो पूरे विश्व में नहीं फैल पाया। लेकिन इसमें जो है बौद्ध धर्म में इस प्रकार की बातें नहीं थी। समता मूलक सत्य और अहिंसा पर आधारित धर्म आया, जिसके कारण जो है इसका विस्तार पूरे विश्व में हुआ। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करके निश्चित रूप से हमें बतलाएंगे। बहुत बहुत